हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज अब क्लास 12th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था। आज हम सबसे पहला टाइप करेंगे उसका। मैंने आपको उस दिन बताया था कि इसके 3 टाइप्स हैं। आज हम पहला टाइप करेंगे, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जब अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तब इसका मतलब कोई ऐसी एग्जाम्पल हमें लेनी पड़ेगी जिसके अंदर हम किसी चीज को फिल कर सकते हैं और उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम हमने बॉल का एग्जाम्पल लिया था और बॉल हमारे पास जस्ट काइंडा स्फेयर की शेप में होती है। राइट, देखिए, अब जब मैं आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ ना, तो वहां पर हमारे पास एक वर्ड आ जाता है, दैट इज चार्ज डेंसिटी। राइट, चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी को हम लिखते कहते हैं रो। ठीक है, रो लिखते हैं विच इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी बी। ये है हमारे पास लिखने का तरीका। राइट, अगर मुझे इसको थोड़ा मतलब रीअरेंज करना हो तो मैं कैसे कर दूंगी इसे रीअरेंज, दैट इज डी क्यू विच इज इक्वल्स टू रो डी बी। ओके, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब मान लीजिए मैं ना एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है। मान लीजिए मेरे पास ये स्फेरिकल सरफेस है, इसके बीच में मैंने एक एलिमेंट ले लिया है जिसका नाम मैं डी क्यू ले लेती हूँ। ये चार्ज एलिमेंट मैंने ले लिया है जिसका नाम, और एक चार्ज यहां पड़ा है क्यू नॉट है इसका नाम, और ये आर पॉइंट पे, मतलब आर इसका डिस्टेंस है यहां से वहां तक का। ठीक है, अगर आप मुझे लिखना हो यहां इसके लिए अब मुझे चार्ज डेंसिटी को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, रो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय मेरे पास अब वॉल्यूम किसका है, स्फेयर का। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है मेरे पास वॉल्यूम। राइट, क्यू वॉल्यूम होता है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। हम इसे हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इसे हम सेकेंड लेट कर लेते हैं। राइट, अब मैंने आपको बताया था कि अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से बहुत सारे चार्जेस है मेरे पास इस सरफेस में। राइट, अब मुझे उन ओवरऑल चार्जेस को लिखना है तो मैं लिखूंगी कैसे। अगर आपको याद हो हमने उस दिन किया था F इज इक्वल्स टू 1 ओवर इंटीग्रेशन, ओवरऑल चार्जेस है इसीलिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमारे पास दो चार्जेस है, एक तो है हमारे पास क्यू नॉट और दूसरा है हमारे पास डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आर यूनिट वेक्टर है। राइट, आर मेरे पास यूनिट वेक्टर है। अगर मैं किन्हीं चीजों को बाहर ले जाऊं इस इंटीग्रेशन से, तो इन दोनों चीजों को मैं बाहर ले जाती हूँ, दैट इज क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी चीजों को मैं अंदर ही रहने देती हूँ। ओके, सॉरी। ओके, अब देखिए, अब यहां से मैं डी क्यू की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, कर सकती हूँ ना, तो क्या आएगा मेरे पास, लेट्स सपोज कि अगर मैं यहां पर ही कर देती हूँ इसको थोड़ा, हम मैं अब इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ताकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस हो जाए थोड़ा लिखने के लिए। तो अगर मैं इसको यहां आगे, अब मैं इस डी क्यू की वैल्यू यहां से पुट कर दूं। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहां पर इंटीग्रेशन एज इट इज, डी क्यू है हमारे पास अब रो डी वी, यहां पर है आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। ये आ गया मेरे पास वैल्यू। राइट, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने फोर्स लिख ली। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं इस वॉल्यूम के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू नॉट, एफ ओवर क्यू नॉट। अब हमारे पास फोर्स कौन सी है, यही तो फोर्स है जो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आइए चलिए पुट कर देते हैं, एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन दिस रो डीवी ओवर आर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास आर यूनिट वेक्टर, और डिवाइडेड में हमारे पास क्या है, ये है, क्या है हमारे पास, ये है, दैट इज क्यू नॉट। राइट, और अगर हम इसको इससे कट कर देते हैं तो हमारे पास बचता क्या है,
1/4 pi epsilon naught rho dV over r square r. This is for electric field. तो ये था हमारे लिए फोर्स और ये था हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. ओके, आई होप आपको समझ में आया हो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ये था हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, अब अगर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसके लिए हम कोई भी 2 डायमेंशनल सरफेस लेंगे, राइट? क्योंकि अब सरफेस है, वहां पर जो चार्जेस है वो स्प्रेड हुए होंगे, राइट? अब अगर हमें इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखना है तो वो हम कैसे लिखते हैं? आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. सरफेस चार्ज और चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कैसे लिखते हैं? तो वो हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. दिस इज सिग्मा, और वो किसके इक्वल होता है? dq बाय ds. dq बाय ds के इक्वल होता है. अगर मुझे इसे रीअरेंज करना है, मतलब मुझे dq यहां लिखना है और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ सिग्मा डॉट ds, राइट? सिग्मा डॉट ds. देखिए, अब मुझे कैसा सरफेस चाहिए? मान लीजिए मेरे पास ये कोई कुछ ऐसा सरफेस है. यहां पर भी मैं एक चार्ज एलिमेंट ले रही हूं, जिसका मैं नाम दे देती हूं dq. अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास dq की ऑलरेडी एक वैल्यू है, दैट इज सिग्मा ds, राइट? ये मेरे पास ऑलरेडी एक वैल्यू है, और एक चार्ज यहां पर पड़ा है, दैट इज q नॉट, जो कि r पोजीशन वेक्टर में पड़ा है, राइट? अब अगर मैं इसका लिखना चाहूं कि अब मुझे इसका सरफेस, अब देखिए जब हमने वहां किया था हमने वॉल्यूम लिखा था, अब हम इसका सरफेस कैसे लिखेंगे? तो देखिए सिग्मा इज इक्वल्स टू, अब dq मेरे पास क्या है? सिग्मा, हाँ dq, अब वहां मेरे पास है q डिवाइडेड बाय कौन सा q? अब मेरे पास है 4 पाई r क्यूब, राइट? 4 पाई r क्यूब मेरे पास इसकी वैल्यू है. अब अगर मान लीजिए मेरे पास ये एग्जाम्पल मैंने लिया था, अब मुझे यहां पर फोर्स लिखनी है, तो वही सुपरपोजिशन से जब हम फोर्सेस को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. हम दो चार्जेस को लिखेंगे, एक तो हम लिखेंगे Q नॉट, दूसरा लिखेंगे dq r स्क्वायर. देखिए, राइट? अब Q नॉट को बाहर ले जाते हैं, ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. dq की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है, दैट इज सिग्मा ds ओवर r स्क्वायर, दैट इज r यूनिट वेक्टर. ये आ गया हमारे पास फोर्स, राइट? अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे हम? सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? F ओवर Q नॉट. F हमने अभी कैलकुलेट की है, दैट इज Q नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डॉट ds ओवर r स्क्वायर, राइट? ओवर Q नॉट. ये और ये कट आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या? E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डॉट ds ओवर r स्क्वायर. दिस इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये थे हमारे पास 2 टाइप्स. अब जो तीसरा टाइप है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. If you have any doubt, you can comment below. I will try to resolve it. For the time, stay tuned.